Hello, CLAT aspirants. Welcome to Level Up CLAT, your one-stop solution for CLAT examination. So today we will be continuing a series of college covered under 5 minutes. Once more, मैं आपको एक और बार ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, 5 मिनट्स को पेडेंटिकली नहीं लेना है, 5 मिनट्स का 7-8 मिनट भी हो जाता है, डिपेंडिंग कॉलेज कितना अच्छा है, ठीक है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे कॉलेज की विच हैज रोज थ्रू रैंक्स। भाई बहुत अच्छे तरीके से इसने अपना डेवलपमेंट किया है। भाई आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार क्लैट करने सुना था, लाइक 11th क्लास में, 2017 की बात करते हैं, अगर बहुत पुरानी बात भी, तो भाई बहुत ही बुरा कॉलेज तो नहीं था ये, बट हाँ 500 550 इस रैंक तक तुमको जीएनएलयू मिलता था। और इट वाज कंसीडर्ड समवेयर कि हाँ यार, अगर आपको टीयर वन में बेयरली मेक करता था ये कॉलेज, कि भाई अगर आपको एनएलएस नालसा, एनयूजेएस, एनएलआईयू, एनएलयू जोधपुर, ठीक है, ये सब नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ चले जाओ। बट man oh man, times have changed and GNLU has made a very solid spot in what tier 1 college। tier 1 कॉलेज में बहुत सॉलिड जगह पे खड़ा है ये कॉलेज। अगर आपको लग रहा हो कि यार ये कॉलेज तो एवं ही है, नहीं भाई, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है, ठीक है। एंड स्पेशली जब से भाई देखो, गुजरात के जो हमारे सीएम है, सीएम गुजरात के जो हमारे कहते हैं, हमारे जो पीएम है वो गुजरात के ही हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बायस है, बट गुजरात का डेवलपमेंट हमेशा से काफी अच्छे पेस पे रहा है। गुजरात हैज बीन अ प्लेस व्हिच हैज सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट सिंस 2002 after the riots. It has redeveloped itself in a very good way. It's a very commendable way. तो आपको ये चीज पता है, गुजरात डेवलपमेंट भी काफी अच्छा हो रहा है। तो हाँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। इसी कॉलेज के पास आपकी गिफ्ट सिटी बन रही है, तो आप ये मत समझना कि प्लेसमेंट का कोई कमी होगी। जब बड़ी बड़ी, भाई प्लेसमेंट कैसे होगी दोस्त, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब वो आएंगी, ठीक है भाई, आसपास बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा बड़ा एरिया बनेगा, तो प्लेसमेंट भाई तुमको ही मिलेगी। जब वो अपने एरिया के टॉप कॉलेज को, भाई देखो वही बात है, टॉप कॉलेज वो कैसे जज करेंगी, माना मैंने माना तुमने ही पता है, एनआईआरएफ रैंकिंग जो होती है वो कुछ खास वैल्यू नहीं होती उसकी। कई सारे लोग होते हैं जो वीडियो बनाते हैं, पहले बोलेंगे एनआईआरएफ रैंकिंग कुछ नहीं होती है, दूसरों को देख के बाद में कहते हैं, खुद ही अगली वीडियो अपनी स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, बोलते हैं कि इस कॉलेज चले जाओ कि इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है। व्हाट टू से, आई वांट टू नो कि व्हाट आर दे स्मोकिंग। बट नॉर्मली भाई इस कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग 5 है। और भाई एनआईआरएफ रैंकिंग समथिंग इज नॉट समथिंग जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करनी चाहिए, बट हाँ उन लोगों के लिए जो आसपास नई नई कंपनीज खुलेंगी, नई नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उनके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगी ये चीज, ठीक है। और जीएनएलयू इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है यहाँ पे। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इधर की बातें हो गई, काम की बात पे आते हैं। भाई कैंपस देख लो, बहुत बेहतरीन कैंपस है। कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। 50-55 एकड़ का कैंपस है, ठीक है, डिसेंट इनफ साइज होता है। अब एक चीज को बता देता हूं मैं, जितने बड़े कैंपसेस हैं उनके आसपास तुम्हें कोई बहुत अच्छा रिहायशी इलाका या कोई सिविलाइजेशन नहीं मिलेगी। उसका रीजन क्या है कि भाई वो बहुत दूर बनते हैं शहर से। तो इट्स सिचुएटेड इन कोबा। देयर इज अ स्मॉल प्लेस इन गुजरात नियर गांधीनगर, कोबा। तो ये कोबा में, ठीक है, यहाँ पे आपको आसपास कोई बहुत अच्छी सिटी या बहुत अच्छी सिटी लाइफ नहीं मिलेगी। इफ यू वांट अ सिटी लाइफ देन यू हैव टू ट्रैवल टू सिटी, ठीक है, गांधीनगर से दूर है कॉलेज, बट कैंपस बहुत अच्छा है। बड़ा सा गेट वेट देख रहे हो, लिटरली बहुत अच्छा कॉलेज है ये, ठीक है। और हाँ, ये जीएनएलयू गांधीनगर की बात कर रहा हूं मैं, इससे पहले कोई सिलवासा वाला यहाँ पे कमेंट करे, मैं सिलवासा का वीडियो नहीं बना रहा हूँ ये। अभी सिलवासा के पास उतना मटेरियल है नहीं कि उसमें वीडियो बनाया जाए, तो हम इस सीरीज में वीडियो उसी पे लाएंगे जो इतना रेलेवेंट कॉलेज होगा। जो रेलेवेंट नहीं है बहुत, उन पर हम लोग बहुत कम डिस्कस करेंगे, होता है 2 मिनट में खत्म कर दो इस वीडियो को। सिलवासा को इसके नजरिए से देखना, सिलवासा अलग है, ठीक है। फीस देख लो भाई, यूजी की फीस तुम्हारी 2,72,000 और पीजी की 2,76,200 रुपए, ठीक है। अब इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, मेस से लेके तुम्हारा हॉस्टल से लेके हर एक चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको इस फीस देने के बाद आपको कुछ और नहीं देना पड़ेगा, वहां पे आपका सब कुछ इसी में इंक्लूड हो गया है, ठीक है। और हाँ, आपको एक और चीज मैं भूल गया, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको मैं कहूंगा कि यार इट्स अ गुड कॉलेज, आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। आरओआई इनका काफी अच्छा है, मतलब यू हैव अ वेरी गुड आरओआई। रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो भाई, इनके यहाँ नाना करते हुए भी मेरे हिसाब से 85 to 90% बैच प्लेस हो जाता है, ठीक है। बैच बहुत बड़ा होता है इनका, ये याद रखना, जीएनएलयू का बैच बहुत मतलब मैसिव बैच होता है, और उसमें बहुत से कोर्स होते हैं, बीए, बीबीए, बीएसडब्ल्यू, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। तो 5-5 कोर्सेज होते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि हाँ देखो भाई, अच्छा खासा देखो बड़ा बैच है इनका, बीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम और बीएसडब्ल्यू, ठीक है। तो बड़ा बैच है, पर फिर भी मैं कहूंगा तुमको कि हाँ, यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं। ये 207 लोगों में तो हर कोई तो प्लेसमेंट चाहता भी नहीं है, पर जितने लोग बैठेंगे उसमें से 85 to 90% लोग प्लेस हो जाते हैं, और मीडियन पैकेज भी अराउंड 8 से 10 लाख रहता है, ठीक है। और ये मैं एनआरएफ डेटा पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस डेटा पे भरोसा ही नहीं करता भाई, सच्ची बता रहा हूँ तुमको, मैं दिल से बता रहा हूँ। एनआईआरएफ पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से बात करके बात बोल रहा हूँ तुमको। मुझे एनआरएफ पे वीडियो बना रहा हूँ अगर मैं, तो भाई फिर आई नीड टू गेम, अगर मुझे लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का नाम ही लेवल अप है। चलो आगे, पीजी। पीजी में भी काफी अच्छी सीट्स है भाई, पर पीजी में थोड़ी कंपैरेटिवली कम सीट्स हैं, 68 सीट्स हैं। एक अच्छी चीज,
पीजी में पहले से डिसाइड कर दिया कि हम कितनी सीट्स देंगे, कॉर्पोरेट, कॉन्स्टी, क्रिमिनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 4 पे इनका कहते हैं एलएलएम ऑफर होता है कि एलएलएम में स्पेशलाइजेशन होती है। वीडियो कैसे चूज करना है स्पेशलाइजेशन, लेवल ऑफ क्लैट पीजी में पड़ा हुआ है, जाके जरूर देखना, ठीक है। तो प्लीज इसको क्या कहते हैं, आप यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए कि भाई पहले से डिसाइड हो जाएगा आपका। एलएलएम में अगर पूछो आरओआई क्या है, भाई एलएलएम में कोई आरओआई नहीं है। अगर तुम एलएलएम को आरओआई के लिए कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि मत करो। LLM इज समथिंग विच इज हायर स्टडीज। LLM में डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल नहीं होते। एनएलएस नालसार में एनयूजेएस में भले हो, ठीक है, वहाँ पे हैं सेल, पर कोई खास काम वो भी नहीं करते हैं, गिने चुने लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा LLM में। और जीएनएलयू में अभी नया नया बना है सेल, पर मुझे लगता नहीं कुछ खास अभी वो भी अचीव करेंगे, बहुत नया नया है सब कुछ, बहुत अभी इनएसेंट स्टेज में, कोई बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं हुई है। तो इन माय ओपिनियन LLM में अगर आरओआई चाहते हो, अगर ये सोच के आरओआई सोच रहे हो कि मुझे कैंपस से प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा आरओआई। अगर ये चाह रहे हो कि क्या डिग्री की वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू। अगर आपने अपना एलएलएम जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूजी किसी लोकल कॉलेज से हुआ, आपने एलएलएम अपना जीएनएलयू से कर लिया है, बिलीव मी आप नाम क्या जीएनएलयू ही लगाओगे, और वो जीएनएलयू का नाम लगा के फिर आप अच्छी से अच्छी जगह आपका नेट क्वालिफाई करो, प्लेसमेंट ले लो, ठीक है, आराम से मिल जाएगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपको। अगर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तब तो भाई चक दे फट्टे वाला सीन है, तब तो आपकी डिसेंट प्लेसमेंट लग जाएगी, आपको मिल जाएगा अराउंड 70-80 के पर मंथ, ठीक है, अप टू 70-80 के। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं एलएलएम का ये आरओआई है। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, कॉर्पोरेट में जाने की बात कर रहे हो, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे प्लेसमेंट आपको कोई लगने नहीं वाला, आपको जीएनएलयू के दम पे इंटर्नशिप मिल जाएगी, मेहनत करो जाके, लाइफ देख लो। भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्राइंड मैंने लिख दिया है, पर मेरे हिसाब से जीएनएलयू इज द ईजिएस्ट गोइंग एनएलयू ऑफ ऑल द टियर 1s। मतलब जितने भी टियर 1 है, तुम्हारा एनएलयू जोधपुर है, तुम्हारा एनएलयू भोपाल है, और तुम्हारा कौन सा एनयूजेएस है, एनएलयू डी है, नालसार है, एनएलएस है, उन सब में बहुत टफर साइड पे एनएलयूज भी हैं, पर मैं कहूँगा जीएनएलयू उन सब में सबसे इजी साइड पर है। अब ये नहीं कि बिल्कुल मजे ही तुम कर रहे हो, वो आरएमएल है, पर हाँ ये ठीक ठाक इजी है कंपैरेटिवली। क्यों? अब भाई देखो कंटिन्यूस एवैल्यूएशन तो होता है भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह, पर इतना तो करोगे ना यार, मतलब मिड सेम भी नहीं दोगे और प्रोजेक्ट भी नहीं दोगे तो फिर तुम क्यों जा रहे हो कॉलेज? मिड सेम, प्रोजेक्ट, एंड सेम, ये तो बेसिक हर कॉलेज में होता है, यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है। अगर आपको एनएलयू जोधपुर का जब मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें आप लोग की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, बिकॉज काफ़ी टफ होता है उसका, वहाँ पे कंटिन्यूस रिसर्च होती है, मूड्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, तो वहाँ फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो उसके अलावा एक चीज़ है कि लाइब्रेरी यहाँ पे 24/7 खुली रहती है, जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर बोथ यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आपकी जो मर्जी करो। बाकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होने का बहुत फायदा होता है। देखो यार मैं तुमको अभी बोलूंगा, एनएलयू को या फिर कोई भी कॉलेज, चाहे वो आईआईटी हो, एनएलयू हो, आईआईएम हो, उसको वो कॉलेज क्या बनाता है? वहाँ के बच्चे, वहाँ का कल्चर। आप तुम देखो कि आईआईटी दिल्ली है, अभी तुम एक लोकल कॉलेज जो सड़क किनारे खुला हुआ है इंजीनियरिंग का, उसके सारे बच्चों को उठा के आईआईटी दिल्ली के बैच में डाल दो, ठीक, आईआईटी दिल्ली के सारे बच्चे उठा के उस लोकल कॉलेज के बैच में डाल दो, उस 4 साल के कोर्स के बाद, ठीक है, आईआईटी दिल्ली की क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी और उस कॉलेज की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ बच्चों की क्वालिटी क्या है भाई? जो आईआईटी दिल्ली पहुंच रहे हैं उन्होंने इंडिया का मतलब टफेस्ट एग्जाम जेईई एडवांस उसको बीट किया। मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस सबको बीट कर लेता है, जेईई एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। जेईई एडवांस को बीट किया, बहुत अच्छी फिनोमिनल रैंक से बीट किया है, तो इसलिए वो आईआईटी दिल्ली में है, इसलिए वो अच्छे हैं। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं उनके अच्छे क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्लैट जैसे एग्जाम को बीट किया है और फिर इसलिए वो वहाँ पे आए, वो भी अच्छी रैंक से बीट किया, टॉप 400 में रैंक लाए वो लोग, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि भाई आप देखोगे आसपास के बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। जीएनएलयू अक्सर कोई ना कोई मूड जीत के आए, आप जाओगे तो आपको एंट्रेंस पे वहाँ पे एक प्रॉपर आपकी जो ट्रॉफी शोकेस होती हुई दिखेंगे। एनयूजेएस में भी थी ये चीज़, ठीक है, कि आपकी एंट्रेंस पे ट्रॉफी शोकेस देखी, कौन कौन सी ट्रॉफी जीती हुई है। हर कॉलेज में है, सीएनएलयू में भी है, एसएनएलयू में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि बहुत अच्छा मूटिंग कल्चर है और बहुत अच्छा एडीआर कल्चर है, एडीआर बहुत सॉलिड है इनका, ठीक है। तो भाई आप खुद सोचो, एंटी ट्रस्ट वगैरह वगैरह, मैरीटाइम लॉ सब में इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, कि अपनी गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी भी है इसके अंदर, तो मैरीटाइम लॉस पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो अब जब देखोगे आपके आसपास इतने सारे बच्चे हैं जो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका खुद भी मन करेगा, आप खाली नहीं बैठने वाले, ठीक है। आप मजे नहीं करेंगे अंटिल आप इतने ढीठ हो कि मैं वहाँ मजे करने गया हूँ। रैंक ये बताता हूँ कि रैंक कितनी लानी है भाई। अगर तुमको ये कॉलेज चाहिए और चाह रहे हो वैकेंसी तक न पड़े, मुझे अभी मिल जाए, आई विल सजेस्ट कि 400 के अंडर रैंक ले आओ यार, मतलब टॉप 400 में रैंक ले आओ। टॉप 400 में रैंक ले आओगे तो जनरल कैंडिडेट आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस हो 1200 तक ले आओ, ठीक है। आपका ओबीसी हो 2000-2500 तक, एससी हो 4000 5000 तक, एसटी हो 6000 7000 तक। ये आपका रैंक का वो है, इतनी रैंक ले आओगे आपको लिस्ट में मिल जाएगा, वैकेंसी की मगजमारी आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि भाई करना भी कोई नहीं चाहता। भाई अच्छा खासा एरिया है इस कैंपस में, मेस वगैरह भी है वहाँ पे, आपको काफ़ी सारे काफ़ी देर तक, रात के 3 बजे तक कैंटीन भी खुलती है वहाँ की, ठीक है। और आप आराम से साइकिल वगैरह भी रेंट कर सकते हो और पूरे कैंपस में साइकिल चला के घूमो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कार्डियो वगैरह भी होता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा भाई यहाँ पे कल्चर जो है, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, ये मत समझना कि सिर्फ गुजरात के लोग हैं। देखो यार एनएलयूज में ना ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहाँ की है? यूपी की है, तो तुमको मोस्टली पूर्वांचल के यूपी के बच्चे यहाँ पढ़ते हुए मिलेंगे। बट अभी तुम कहो लखनऊ आरएमएल,
वहाँ सिर्फ लखनऊ के बच्चे नहीं मिलेंगे तुमको, कोई ना कोई साउथ से आया होगा, कोई ना कोई कहीं से आया होगा, कोई मुंबई से आया होगा, सब अलग अलग जगहों से बच्चे तुमको मिलेंगे, कोई जम्मू से होगा, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं। तो इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट है? इससे तुम्हारा ये बेनिफिट है कि तुम्हारी ग्रोथ अच्छी होती है, तुम्हारी कल्चरल डाइवर्सिटी दिमाग में आती है, तुम दूसरे कल्चर के बारे में जान पाते हो। तो यहाँ पे भी बहुत डाइवर्स क्राउड मिलेगा। हाँ, थोड़ा भाई गुजराती पॉपुलेशन आपको मिलेगी, गुजराती पॉपुलेशन, उसका रीजन बिंग हर जगह पे देखो एनएलयू जो है वो स्टेट एक्ट से क्रिएट किए गए स्टेट की यूनिवर्सिटी है, उनको अभी नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस नेशनलाइज नहीं किया गया है उनको, ये मैंने बहुत पहले बताया हुआ है इस चैनल पे। तो भाई वो कर देता जल्दी उतना अच्छा, पर हाँ अगर आप स्टेट के भरोसे हो तो आपको स्टेट के लोग रिजर्वेशन देना पड़ता है, तो इसलिए स्टेट के रिजर्वेशन की वजह से अब बहुत सारे गुजराती वाले यहाँ पे होते हैं। बट हाँ, दैट इज नॉट समथिंग बैड, बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो हर एनएलयू में तुमको, अगर तुम बिहार जाओगे तो बिहारी मिलेंगे तुमको, ठीक है, यूपी में होगा तो तुमको यूपी के लोग मिलेंगे, मुंबई जाओगे तो महाराष्ट्र मिलेंगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, तमिलनाडु जाओगे तमिलनाडु वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। उसके अलावा बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। क्रिकेट ग्राउंड तो मैंने देखा हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड इज रियली गुड, मतलब आप एंटर करोगे आपको प्रॉपर एकदम जैसा भाई होता है ना स्टेडियम वगैरह, वैसे आपका बहुत अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है इनका, क्रिकेट ग्राउंड का काफ़ी अच्छा है, वो मिलेगा। जिम फैसिलिटी भी इनकी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर चाहो कि नहीं मुझे बैडमिंटन वगैरह खेलना है, वो सब भी अरेंजमेंट है, बैडमिंटन, स्क्वाश, टीटी सबके कोर्ट्स हैं, आप आराम से खेल सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। हॉस्टल के प्रॉपर इन टाइम होते हैं, हॉस्टल के प्रॉपर इन टाइम होते हैं। अब ये मत समझना कि मैं रात भर घूम रहा हूँ कैंपस में, नहीं भाई, हॉस्टल का इन टाइम होता है बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। आप एक लेवल के बाद बाहर नहीं जा सकते अनटिल सबको इमरजेंसी नहीं हो गई है, ठीक है। तो भाई हॉस्टल के इन टाइम को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। बाकी 50 एकड़ कैंपस है, मजे करो, घूमो फिरो, क्रिकेट खेलो, ठीक है। और पीजी के बच्चों, आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ मैं ये चीज़, आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करोगे, आप रिसर्च करोगे, ठीक है। बाकी भाई यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पेंटाग्राम, ठीक है, यहाँ के इनका जैसे भाई हर कॉलेज का अपना एक प्रोग्राम है, जैसे भाई तुम्हारा एनयूजेएस में इनविक्टा होता है, ठीक है, आउटलॉर्ड, एनयू जोधपुर में क्या कहते हैं NH65 होती है, ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा युवर्धा होता है स्पोर्टिंग इवेंट, वहाँ पे क्या कहते हैं एनएलयू विरुद्ध का होता है, ठीक है। एचएनएल में कोलोसस होता है, सबका अपना अपना एक इवेंट होता है, इनका भी है अपना पेंटाग्राम, ठीक है। और इनके अलावा इसके काफ़ी सारे क्या कहते हैं मतलब इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनका अभी रिसेंट में, जैसे मैं अपने फर्स्ट में था तो मेरी एक सीनियर्स की टीम यहाँ से एंटी ट्रस्ट लॉ का मूड जीत के आई थी, तो एंटी ट्रस्ट लॉ वगैरह का मूड वहाँ पे बहुत होता है। तो भाई ऐसा नहीं कि कोई तुमको दिक्कत होगी, अलग अलग जगहों के लोग तुमको आएंगे मिलने, ठीक है, उनसे मिलो, नेटवर्किंग बढ़ाओ, नेटवर्किंग का ही क्षेत्र है लॉ। अगर तुम बहुत थोड़े दबे इंसान हो, नेटवर्क करना नहीं चाहते, सोचा तो कि मैं अपने ही घमंड में रहूँगा, भाई मत घुसो लॉ में, लॉ नेटवर्किंग का ही क्षेत्र है। जितने तुम्हारे अच्छे नेटवर्क होंगे उतनी तुम्हारी अच्छी जिंदगी चलेगी यहाँ पे। अगर तुम किसी से दोस्ती यारी नहीं करना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, मत आओ इस फील्ड में भाई, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब प्रोज की बात करते हैं। पहला भाई एलीट रैंकिंग एंड रेपुटेशन, मैं इसमें से एलीट रैंकिंग काटना चाहूंगा ठीक है, क्यों एनआरएफ की है, एनआरएफ पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड है। अगर तुमको फर्ज करो भाई, भगवान ना करे पर मान लो ऐसा हो गया कि तुमने प्लेसमेंट के लिए बैठे, नहीं मिला प्लेसमेंट, कोई बात नहीं भाई, तुम जीएनएलयू की डिग्री लेके जाओगे, तुमको कहीं पे इंटर्नशिप मिल जाएगी और कहीं पे तुमको प्लेसमेंट मिल जाएगा। भाई जरूरी नहीं कि सबको प्लेसमेंट ऐसे तुरंत तुरंत मिल जाए, भाई बहुत से लोग होते हैं उनको प्लेसमेंट टाइम लगा के मिलता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, आराम से मिल जाएगा, चिल मारो। उसके अलावा अकेडमिक कल्चर की स्ट्रीम्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले बोला था आपको कि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। जैसे अगर तुम बात करो अबाउट एनएलयू भोपाल, वहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रीम्स हैं, बीए और बीएससी, जो इसके अल्टरनेटिव्स में आते हैं, ठीक है। जीएनएलयू सॉरी एनएलयू जोधपुर, एनएलयू जोधपुर में अब नया नया बीबीए शुरू हुआ है, वरना वहाँ बीए ही था, तो बहुत कम स्ट्रीम्स हैं। नालसार सिर्फ बीए है, एनएलएस में सिर्फ बीए है और कुछ नहीं है। तो भाई वो उतनी डाइवर्स नहीं है, यहाँ पे बहुत डाइवर्स है। आपको क्या कहते हैं बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, आप अच्छा खासा यहाँ पे कहते हैं चॉइस है आपके पास। और भाई ये बुरी भी चीज़ है, अच्छी भी चीज़ है, सीट्स लिमिटेड है, ये बुरी चीज़ है। आप किसी को मान लो अगर बीएससी बीए चाहिए, भाई रैंक अच्छी लाओ यार, और क्या है, रैंक अच्छी लाओ। अगर किसी को क्या कहते हैं, और ये अच्छी चीज़ क्यों इसलिए, असली इसलिए है कि भाई मान लो किसी को था कि भाई मुझे यार बीएसडब्ल्यू करना है पर लॉ भी करना है साथ में, तो आपके लिए ये भी अच्छी चीज़ है। तो भाई प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज में मैं प्रोज में तुमको प्रोज एंड कॉन्स बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इतनी डाइवर्सिटी होने का फायदा ये है कि भाई आप जो चाहो वो कोर्स चुन सकते हो, पर बुराई ये है कि भाई लिमिटेड सीट है, तो अगर आपकी मर्जी आपको सबको चाहिए जो बहुत ही हाईली रैंक, जैसे ज़्यादातर वो यही होता है बीए और बीबीए, तो इसके लिए भाई फिर अच्छी रैंक लो, टॉप 300 में रैंक लेके आओ, मिल जाएगा। बाकी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। डे जीरो में इनके यहाँ पे 18 लाख तक का प्लेसमेंट लगा था। डे जीरो क्या होता है आप लोग पूछोगे, डे जीरो होता है कि भाई आप 4th ईयर में हो, 5th ईयर में जाने से पहले ही आपका प्लेसमेंट हो जाता है, कंपनीज आती है डे जीरो के लिए प्लेसमेंट करती हैं आपका, ठीक है। आप जाओ बैठो, अगर आप इतने अच्छे हो गए तो आपका 5th ईयर में जाते जाते आपका एक जॉब होगी, फिर चिल मारो, ठीक है, 1 साल चिल मारो, जॉब ज्वाइन करो। उसके अलावा रिसर्च स्पेशलाइजेशन फॉर पीजी पीपल, भाई कई सारे सेंटर्स हैं मैरीटाइम लॉ का, तो उनके प्रॉपर मैरीटाइम लॉ, एयर स्पेस लॉ पर मैरीटाइम लॉ तो उनका खास स्पेशलिटी है। मैरीटाइम लॉ पे दे हैव आई गेस अ सेंटर ऑफ मैरीटाइम लॉ और अ मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो मैरीटाइम लॉ पे काफ़ी अच्छा रिसर्च करें। अगर किसी को मैरीटाइम लॉ में इंटरेस्ट है, दिस इज द प्लेस फॉर यू, ठीक है। अब भाई आ जाओ कॉन्स पे। भाई थोड़ा सा अकेडमिक प्रेशर तो रहेगा। अगर कोई कह रहा है कि भाई, अब जैसे कोई ऐसा इंसान है भूला भटका जिसको माना कि मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है, ठीक है,
तो भाई जुडिशरी की तैयारी करनी है तो आई विल सजेस्ट कि मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे कॉलेज चले जाओ, बट मैं कहूँगा कि टाइम मैनेज करो, टाइम निकालो, काम तुम्हारा है, टाइम तुमको निकालना पड़ेगा, कोई और नहीं निकालेगा तुम्हारे टाइम, तो टाइम निकालो। बट टाइम निकालना डिफिकल्ट होगा, हाँ जी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अकेडमिक रिगर थोड़ा तो रहेगा यार, इट्स एन एल यू आफ्टर ऑल, ठीक है। एन एल यू में रिगर थोड़ा सा रहता है। आप सोचो कि मैं पढ़ाई भी कर लूँगा, सब कर लूँगा, नहीं भाई पागल हो जाओगे यहाँ पे। उसके अलावा फैकल्टी स्टैंडर्ड्स, भाई ये जो यहाँ पे लिखा है इनकंसिस्टेंट फैकल्टी स्टैंडर्ड, ये इट्स एवरी कॉलेज। अब ये मत समझना कि फैकल्टी स्टैंडर्ड जो है वो हर कॉलेज में, भाई तुम जाओगे तुमको हर फैकल्टी अच्छा मिलेगा, तुम एनालिस्ट भी जाओगे ना, तुमको 2 फैकल्टी 3 फैकल्टी ऐसे मिल जाएंगे, तुमको ना नहीं समझ में आ रहा, इट्स प्रिटी नॉर्मल। तुम उनसे 2 3 फैकल्टी भी तुम कहते हैं उनसे मिलोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रहा, बेकार है। तो भाई ये है बहुत नॉर्मल चीज़ है। और भाई क्या पता उस फैकल्टी का पढ़ाई किसी को समझ में आ रहा हो, तुमको ना समझ में आ रहा हो। जैसे मैं ही जब मैं अपने एनएलयू गया था तो मुझे कुछ फैकल्टीज बहुत अच्छे लगते थे, कुछ फैकल्टीज बिल्कुल नहीं सकते थे, पर किसी किसी को बहुत अच्छे लगते थे, डिपेंड्स। तो भाई फैकल्टी स्टैंडर्ड में फैकल्टी की गलती नहीं है, तुम्हारा भी थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, तुम किस तरीके से पढ़ना चाहो। अगर भाई मान लो कोई थोड़ा कमजोर दिमाग का इंसान है तो उसको अलग फैकल्टी लगेगा जो 2 बार 10 बार बेसिक समझा दे। कोई थोड़ा तेज है तो उसको थोड़ा शार्प फैकल्टी लगेगा, डिपेंड्स। तो फैकल्टी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट है, पर मेरे से कोई प्रॉपर कौन नहीं है, तुम कॉलेज चुन लो उसके बेस पे। बाकी उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, मेस एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ पे अक्सर हुआ है कि भाई मेस के फूड को लेके लोगों को बहुत दिक्कत हुई है कि भाई हमें लिमिटेड खाना मिलता है, या हमें इतना खाना नहीं मिलता, हमें उतना खाना नहीं मिलता। मेरे हिसाब से यार ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा, मतलब एक कौन है मैं जो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है, मतलब सोचो कि थोड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ, बट हाँ बेवकूफ़ी बड़ा कौन है, उसका कहते हैं रीज़न क्यों है। भाई तुम पढ़ने गए हो, खाना खाने गए हो, अगर तुमको बेसिक सर्वाइवल के जो खाना चाहिए वो मिल रहा है, एंड बिलीव मी मैं भी एनएलयू से हूँ, मेरी 2 डिग्रीज एनएलयू से हैं, ऐसा तो है नहीं किया कहते हैं मैं भी खाना नहीं खाया होगा वहाँ पे, तो मैं भी खाना खाता हूँ। और खाना भाई बेसिक से बेसिक, मैं हूँ, संकल्प सर हैं, हम लोग एनएलयू से ही हैं, शिवांश सर हैं, भाई खाना एट द एंड कोई मैटर नहीं है कि तुम कॉलेज ना चुनो उसकी वजह से, तुम कॉलेज में खाना खाने नहीं गए, पढ़ाई करने को, करियर बनाने के। खाना बेसिक लेवल का मिलना है, लेकिन ह्यूमन का कि भाई सर्वाइव कर सके। बाकी कीप योर ओन स्टफ यार, जैसे मेरे पास खाना अच्छा नहीं होता मेस में, तो आई यूज टू हैव ओट्स अलॉन्ग विद 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन एंड हाफ लाइक बैग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई अपना जुगाड़ रखो, अगर खाना बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं खा पाऊंगा मैं, मेरा नहीं हो रहा, सर्वाइव तो करना है, कर लो, कौन सी बड़ी बात है भाई, जो वहाँ बना उससे तुमने हेल्दी खा लिया, खा के थोड़ा वॉक करो, सो जाओ, नॉर्मल थिंग। खाना इज नॉट समथिंग जो मेरे से एक इंसान को दिक्कत करेगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ देखो, तुम नॉन वेजिटेरियन मील ट्वाइस अ वीक मिलती है खाली, भाई खाना खाने गए, तुम कलिनरी एक्सपीरियंस लेने गए, पढ़ाई करने गए। उसके अलावा हाँ ये तो एक प्रॉब्लम है, जोग्राफिकल आइसोलेशन। जैसे देखो एनयूजेएस वगैरह में ये रहता है कि भाई अगर मान लो भाई देखो छोटे बने एनयूजेएस, एनयूजेएस कॉलेज जो बहुत ही बड़ा नहीं बना, एनयूजेएस हो गया, सीएनएलयू हो गया, ठीक है, ये सब बहुत बड़े नहीं बने हैं, बट ये इतने बड़े बने हुए हैं कि भाई आपका काम देखो, सीएनएलयू को तो मैं बोलूंगा कि भाई इतना बड़ा बना है, काम आपका हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इनफैक्ट जो इसके पीयर्स भी हैं, जैसे एनयूजेएस को मैं ले लेता हूँ, इसके आसपास का कॉलेज है, ठीक है, इससे काफ़ी बेटर है, बट हाँ एनयूजेएस को तुम अगर इसके आसपास रखते हो तो एनयूजेएस इज अ गुड कॉलेज, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे, पर आपको कैंपस अच्छा नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी। तो हाँ अब आप इतना स्प्रॉलिंग कैंपस लोगे, इतनी अच्छी फैसिलिटी कैंपस के अंदर लोगे, तो कुछ आपको भी गंवाना पड़ेगा, आपको सिटी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। बट क्या आप सिटी जा नहीं सकते? नहीं, आप जा सकते हो, आपको कैब से लेके बस से लेके सब अवेलेबल होता है, ठीक है। थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो को एफर्ट करना वर्थ नहीं है, वर्थ इट है भाई, इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वर्थ इट है। एंड लास्टली भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ नहीं देती है, और ये सिर्फ एक जैसे मैंने जो शिवान सर का पॉडकास्ट किया उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई देखो, नो बडी, नॉट इवन द पीपल हु आर इन एनएसआईयू बैंगलोर आर हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी कोई खुश नहीं होता, बट क्या करते रहना है आपको, अपना काम करते रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगी, बट हाँ आप सोचो कि अपनी हर मांग उनसे मनवा लोगे, भाई वो भी जो वहाँ बैठे हुए हैं तुमसे कई समय पहले से लॉ कर चुके हैं, कई ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन कर चुके हैं, वो तुम्हारी बातें ऐसे ही बिना सोचे समझे रिपरकशंस देखे नहीं मान लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी उतनी अच्छी, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको उतना शायद ना मिले कई कई जगहों पे, बट स्टिल आई विल नॉट सजेस्ट कि भाई ये कोई कौन है कि तुम कॉलेज ना चुनो इसको। तो आई विल सजेस्ट कि भाई जीएनएलयू इज अ वेरी गुड कॉलेज, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ 4.2 स्टार्स आउट ऑफ 5 ओवरऑल। ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज है, आई विल रिकमेंड कि भाई जरूर जाओ, अगर आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज के, और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है। पहले बताओ ये 550 रैंक तक मिल जाता था एक ज़माना था, और आज ये 400 पे भी लोगों को नहीं मिल रहा है, समझो। इसलिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई होप कि आपको जो कॉलेज चाहिए आपको मिले। टिल देन कीप वॉचिंग लेवल अप क्लैट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।